अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। मुजाहिद अकबर अली कह रहा था कि अगर मेरी जान भी चली जाए तो इस कौम इस्लाम तो इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर इस मिशन के लिए मैं अपने आप को राज़ानगर तौर पर पेश करता हूँ। अगर मैं शहीद भी हो गया तो मेरा मुहिब वतन पाकिस्तान दिफाई एतबार से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और भारत का पाकिस्तान दुश्मन प्रोग्राम निस्तो नाबूद हो जाएगा। तो मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा मेरी खुशकिस्मती और कोई नहीं हो सकती। सिकंदर अली ने कहा, लेकिन अकबर अली। मुजाहिद अकबर अली ने बड़े जलाली लहजे में सिकंदर की बात काटते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं सिकंदर अली, मैं जानता हूँ कि तुम क्या दलील पेश करोगे, लेकिन मोहित दलीलबाजी से हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते, जो ना सिर्फ भारत के मुसलमानों बल्कि पूरे पाकिस्तान की बका का मसला है। मुझे एक ना एक दिन तो मरना ही है। अगर बिस्तर पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरने के बजाय मुझे शहादत की मौत नसीब होती है तो ऐसी मौत को 1001 दफ़ा लगाने को गले के लिए मैं तैयार हूँ। मुराद खान ने कहा, अकबर अली अभी तुम अपनी ड्यूटी पर जाओ, इस मामले पर कल गौर करेंगे। अकबर अली ने उठते हुए कहा, खान जी, मैं इसमें गौर करने वाली कोई बात नहीं। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ और मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है और मुझे पूरा यकीन है कि जिस मिशन को कामयाब बनाने के लिए मैंने ये फ़ैसला किया है मैं इसमें यकीनन कामयाब हो जाऊँगा। खुदा हाफिज़। और मुजाहिद अकबर अली चादर की बक्कल मार कर खुफिया कमी गाह से निकल गया। इसके जाने के बाद हम सब 10-15 सेकंड तक बिल्कुल खामोश होकर बैठे रहे। हर शख्स अपने तौर पर यही महसूस कर रहा था कि अकबर अली मुजाहिद इनसे बादी ले गया है। जो तजवीज़ इसने दी है वो हम में से खुद किसी को पेश करनी चाहिए थी। जो मुजाहिदाना और दिलेराना काम अकबर अली ने किया है वो हम में से किसी को करना चाहिए था। लेकिन ये बात तय है कि जिसकी किस्मत में शहादत का रुतबा लिख दिया होता है, ये बुलंद रुतबा इसी को मिलता है। सिकंदर ने खामोशी की फिजा को तोड़ते हुए कहा, अकबर अली बहुत जज्बाती हो रहा है। मुराद खान बोला, जिसे जज्बात कह रहे हो, इसमें जज्बा इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत है। यही वो जज्बा है जो मुसलमानों को दुश्मन पर फतह व कामरानी अता करता है। यही वो जज्बा है जिसकी ताकत से हम अपने से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर दुश्मन पर फतह हासिल करते हैं। ये मोहित जज्बात नहीं है सिकंदर, बल्कि एक मुसलमान की हैबत व ललकार है, मोमिन की यलगार है, जिसके आगे दुश्मन के मोर्चे और दुश्मन के बनकर की कलाबंदियाँ खसो खशाक की तरह उड़ने लग जाती हैं। मुराद खान ने कहा, अगर हम अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें तो क्या ये हकीकत नहीं है? क्या हम ये नहीं सोच रहे कि जो फैसला इसने किया है वो हम में से किसी को करना चाहिए था? मेरे दोस्तों, यकीन करो कि अकबर अली हमसे बाजी ले गया है। इसने जन्नत का दरवाज़ा देख लिया है, अब वो पीछे नहीं हटेगा। कोठरी में एक तकद्दुस आमेज़ खामोशी छा गई। इस वक्त हम चारे मुजाहिदों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम में से हर एक अपने सीने पर बम बांध कर मोर्चे में कूद पड़ने और उसके पर खुच्चे उड़ा देने पर तैयार हैं। कोई देर बाद मुराद खान ने खामोशी के तिलस्म को तोड़ा और कहा, अपने मुजाहिद अकबर अली का जज्बा शहादत काबिल कदर है, इसमें कोई शक नहीं कि वो हम सब में से आगे निकल गया है। लेकिन मैं तकाज़ा बशरी के तहत चाहता हूँ अकबर अली के साथ अभी इस मौजू पर कोई बात न की जाए। हम सब ने ऐसा ही किया जब एक दिन गुजर गया और फिर दूसरा दिन भी गुजर गया। मुजाहिद अकबर अली शाम को खुफिया कमी गाह पर आया और मुराद खान से कहा, खान साहब, मामला नाजुक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। हमने दूर से देखा है कि लाइट हाउस में एक बहुत बड़ा सिलेंडर लाया गया है। अगर हम लोगों को कुछ करना है तो हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए और हम देखते ही देखते रह जाएं। मुराद खान बोला, हम इस सिलसिले में कोई स्कीम बना रहे हैं। मुजाहिद अकबर अली इनके करीब बैठ गया और कहने लगा, मैं भी एक अरसे से इस जहाद में आपके साथ शामिल हूँ, मुझे भी काफ़ी तजर्बा है। मैंने अपनी शहादत की जो तजवीज़ पेश की है वो बहुत सोच समझ कर मैंने फ़ैसला किया था। ये बात मैं भी जानता हूँ और आप भी समझ गए होंगे कि ये मिशन किसी एक मुजाहिद की शहादत दिए बगैर कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि हम में से किसी का प्रोजेक्ट के अंदर जाकर टावर को उड़ाना नामुमकिनात में से है। और ये मिशन ऐसा भी नहीं है कि हम इसे छोड़ दें, कोई देर के लिए मुलतवी कर दें। जैसे जैसे हम देर कर रहे हैं वैसे वैसे दुश्मन अपनी एटमी ताकत में ज़बरदस्त इजाफा करता चला जा रहा है और भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है। हमारा इस्लामी फ़र्ज़ है कि हम अपनी जान कुर्बान करके दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दें। अगर आपने मेरी तजवीज़ कबूल नहीं की तो मैं अपने तौर पर सीने पर बम बांध कर दुश्मनों के मोर्चों में घुस जाऊँगा। ये कहने के बाद मुजाहिद अकबर अली एक जलाली कैफियत के साथ उठकर चला गया। अगर ये अपने तौर पर हमें बताए बगैर दस्ती बम डालकर लाइट हाउस प्रोजेक्ट की 4 दीवारी में घुस गया तो इसका इस तहखाने तक पहुंचना मुमकिन नहीं होगा। इंडियन फौजी इसे लाइट हाउस तक पहुंचने से पहले पहले गोलियों की बुछाड़े फायर करके इसे गिरा देंगे। बाद में इस प्रोजेक्ट पर या तो पूरी फौज की बटालियन सिक्योरिटी के लिए बुला ली जाएगी या इस प्रोजेक्ट को लाइट हाउस से किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय हुक्काम को खबर मिल चुकी होगी कि कश्मीरी कमांडोज मुजाहिद कंट्रोल में दाखिल हो चुके हैं। यूँ हमारा काम और भी मुश्किल हो जाएगा। मुराद खान ने हाशिम से पूछा, हाशिम तुम क्या सोच रहे हो? हाशिम खान कहने लगा, मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि अकबर अली अभी नौजवान है, अभी इसे ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना है। मैं ज़िंदगी की काफ़ी बहारें देख चुका हूँ, इसकी जगह मुझे इस मुहिम पर जाना चाहिए। मैंने कहा, हम सब तुम्हारी तरह ही सोच रहे हैं हाशिम खान।
हम में से हर कोई शहादत का रुतबा हासिल करना चाहता है, लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह पर कायम है कि हम में से कोई भी मुजाहिद अकबर अली को इस खुदकुशी मिशन पर जाने की इजाज़त नहीं देगा। इस बात को मुजाहिद अकबर अली ने भी महसूस कर लिया था कि मुराद खान, हाशिम खान, सिकंदर और मैं कोई भी इस तजवीज़ पर राज़ी नहीं है। अगरचे दिल से हम भी महसूस कर रहे हैं कि इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता दुश्मन के पाकिस्तान दुश्मन अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए नहीं है, लेकिन मुजाहिद अकबर अली को मौके की नदाकत का पूरा एहसास था। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर इस वक्त दुश्मन पर ज़रबेकारी न लगाई गई तो इसके बाद बरसगीर में एटमी ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। भारत को पाकिस्तान के मुकाबले में बेपनाह एटमी बरतरी हासिल हो जाएगी और कश्मीर पर भारत का दबाव 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर न सिर्फ कश्मीर की आज़ादी की तहरीक कमज़ोर पड़ जाएगी, बल्कि पाकिस्तान की सलामती को भी ख़तरा लाहक हो जाएगा। चुनांचे इन हक़ाइक़ के पेश नज़र मुजाहिद अकबर अली ने खुद फैसला किया कि जो काम मुराद खान और हाशिम खान की मदद से करना चाहता था वो काम खुद कर लेगा। वो दक्कन की ज़ेर ज़मीन रज़ाकार तंजीम के साथ एक मुद्दत से वाबस्ता था। दूसरे रज़ाकार मुजाहिदों की तरह इसे भी खतरनाक धमाका खेज मवाद की तरबियत दी गई थी। इसे ये भी इल्म था कि कौन कौन सा कीमियाई धमाका खेज मवाद कहाँ कहाँ से हासिल हो सकता है। सबसे पहला काम तो अकबर अली मुजाहिद ने यह किया कि मामूल के मुताबिक रात को अपने साधुओं वाले स्थान से उठकर वहाँ से अपने चेले को बिठाकर खुफिया कमीगाह की तरफ चल पड़ा। कमीगाह में आकर इसने मुराद खान से कहा, खान साहब, मैं देख रहा हूँ आप में से हर कोई मुझे इस खुदकुश मुहिम पर जाने की इजाज़त देने से हिचकिचा रहा है, लिहाजा मैंने फैसला किया है कि मैं इस तजवीज़ को वापस लेता हूँ। मुराद खान, हाशिम खान, सिकंदर और मैं बड़े ताज्जुब से इसे देखने लगे। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि अकबर अली ने ये फैसला किया है। अकबर अली कहने लगा, मुझे एक न एक दिन तो शहीद होना ही है, क्योंकि मैं मैदान जहाद में हूँ। इस तरह ना सही किसी और महाज पर शहादत के रुतबे की शहादत हासिल कर लूंगा। कोई दूसरी स्कीम सोचें और जो सबसे मुश्किल काम हो वो मुझे दें, मैं जान की बाजी लगाकर भी वो काम कर गुजरूंगा। तमाम मुजाहिदों ने अपने अपने तौर पर इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि अकबर अली की खुदकुश मुहिम की नाकामी के 99% इम्कानात थे, क्योंकि इसका सीने पर बम बांध कर लाइट हाउस के तय खाने तक पहुंचना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। मुराद खान ने अकबर अली को अपने सीने से लगा लिया और कहा, अकबर अली, हम तुम्हारे जज्बा शहादत पर रश्क करते हैं। हम सब यहाँ शहीद होने के लिए आए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने मिशन में भी कामयाब हों। हम सब चाहते हैं कि हम सुरखरू भी हो जाएं। तुम फिक्र न करो, हम बहुत जल्द कोई दूसरा मंसूबा तैयार कर लेंगे जिस पर फौरी अमल होगा और तुम भी हमारे साथ होगे। मुजाहिद अकबर अली सबसे हाथ मिलाकर खामोशी से वहाँ से चल दिया। इसके दिल में क्या था, मुजाहिदों में से किसी को भी इसकी खबर न हो सकी। वो रात मुजाहिद अकबर अली ने नारियल के दरख्तों के नीचे अपने साधुओं वाले स्थान पर ही बसर की, जहाँ वो अपने दूसरे साथी मुजाहिद और चेले के साथ जासूसी की ड्यूटी दे रहा था। अगले दिन सुबह सुबह इसने अपने साथी मुजाहिद से कहा, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे वहाँ देर लग जाए, तुम पीछे होशियार होकर बैठना। अगर कोई गैर मामूली नकलो हरकत नजर आए तो मुराद खान को फौरन जाकर खबर कर देना। मुजाहिद अकबर अली वहाँ से सीधा एक और मुजाहिद के मकान पर आ गया। वहाँ से इसने अपना साधुओं वाले लिबास तब्दील करके कुर्ता पजामा पहना और एक चमड़े का थैला साथ लेकर लारी अड्डे पर आ गया। यहाँ से वो विजयवाड़ा जाने वाली बस में सवार हो गया। 1.5 घंटे बाद वो विजयवाड़ा में था। वो इस शहर के बाजार में पहुंच गया। शहर के तमाम बाजारों और मार्केटों से वो वाकिफ था। इसे अच्छी तरह से इल्म था कि कौन सी चीज़ किस बाजार और किस मार्केट से मिल सकती है। वो शहर के गुंजान इलाके में से गुजर रहा था। यहाँ एक बाजार में दुनिया जहान की चीज़ें मिल जाती थी। वो एक पुरानी दुकान में घुस गया। यहाँ फौजियों की वर्दियाँ मिल जाती थीं। इनमें फौजी के हर ओहदे, हर रैंक के अफसर की वर्दियाँ, उनके तमगे, स्टार और फूल वगैरह मौजूद थे। अकबर अली ने अपनी उम्र के हिसाब से भारतीय फौज के कैप्टन की वर्दी खरीद ली। वर्दी के कंधों पर कैप्टन रैंक के 3 फूल लगे हुए थे। वर्दी के साथ इसने कैप्टन की टोपी भी खरीदी। ये सब रंग की वर्दी थी जो भारतीय फौज में पहनी जाती थी। इसने फौजी बूटों का एक जोड़ा भी साथ ही खरीद लिया। इन सब चीजों को मुजाहिद अकबर अली ने अपने थैले में संभाला और खामोशी से वापस लारी अड्डे पर आ गया। वहां से घंटोर जाने वाली बस पकड़ी और घंटोर पहुंच गया। वहां से वो सीधा अपने एक जेर जमीन काम करने वाले खास रजाकार के यहाँ चला गया। तन्हाई में राजदारी के साथ इससे कुछ देर बातें करता रहा। रजाकार ने एक ट्रंक में से कुछ चीज़ें निकाल कर एक लिफाफे में डालकर अकबर अली के हवाले की और कहा, तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं है अकबर अली, क्योंकि तुम इन चीज़ों की नोयत को अच्छी तरह से जानते हो। फिर भी ये कहना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि ज़रा सी बेहतियाती से इससे कहीं भी धमाका हो सकता है, और ये धमाका कितना शदीद होगा तुम ये मुझसे बेहतर जानते हो। अकबर अली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूँ, तुम फिक्र न करो, अल्लाह के हवाले। इस रजाकार के ज़ेर ज़मीन ठिकाने से निकल कर अकबर अली ने घंटोर शहर की आबादी से कोई दूर वाले इलाके का रुख किया। एक जगह इसने ऑटो रिक्शा ले लिया। भारत में रिक्शे को सिर्फ ऑटो कहते हैं, रिक्शा नहीं कहते। अकबर अली ने शहर से बाहर वाली आबादी जहां सरकारी क्वार्टर शुरू होते हैं वहां आकर इसने रिक्शा छोड़ दिया और एक नज़दीक के क्वार्टर पर घंटी का बटन दबा दिया। अंदर से एक 30-32 बरस के दुबले पतले सांवले जवान ने दरवाज़ा खोलकर अकबर अली को देखा तो इसे फौरन अंदर बुला लिया। दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। खैरियत है ना अकबर अली, इस नौजवान ने पूछा। अकबर अली ने अपना थैला नीचे रखा और लिफाफा जिसमें धमाका खेज मवाद था अपने पास ही रखा और अपने दोस्त से कहा, हसन अली, एक निहायत अहम मिशन के सिलसिले में मुझे फौजी कैप्टन की वर्दी पहनकर यहाँ से निकलना है। मैं वर्दी और ज़रूरी सामान अपने साथ लाया हूँ।
मुझे कोई कमरा खाली दिखा दो। हसन अली इस तंजीम का खुफिया मेंबर था, वो इस किस्म की बातों को अच्छी तरह से समझता था। कहने लगा, ऊपर वाला छोटा कमरा खाली पड़ा है, वहाँ चले जाओ, फिक्र न करो, आज घर में मैं अकेला हूँ। मुजाहिद अकबर अली अपना थैला और लिफाफा उठाकर ऊपर वाले कमरे में आ गया। कमरे में आने के बाद इसने दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली। सबसे पहले इसने गुस्ल खाने में जाकर शेव की, मुँह हाथ धोया। इसके बाद अपनी जेब से सफ़ेद रुमाल निकाल कर इसको साबुन से धोकर पाक साफ किया। साथ ही इसने वज़ू कर लिया। रुमाल को अच्छी तरह से निचोड़ कर सुखाने के लिए कुर्सी पर डालकर पंखा चला दिया। इसके बाद इसने सबसे पहले अपना कुर्ता उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर बड़ी एहतियात से मेज़ पर रखा हुआ धमाकाखेज मवाद वाला लिफाफा खोला। इसमें से बारीक नसवारी तारों का छोटा सा गुच्छा और इसके साथ मुंसलिक किया हुआ कंडेंसर किस्म का छोटा सा आला बड़ी एहतियात से साथ निकाल कर मेज़ पर रख लिया। वो इस कंडेंसर किस्म के छोटे साइज़ के आले की तबाकुन सलाहियतों को जानता था। इसने बड़ी एहतियात के साथ तारों के गुच्छे को खोलना शुरू कर दिया। फिर तारों के सिरे को बाहर निकाल लिया, जिसके आगे मरोड़ कर इसके साथ एक छोटी सी हुक लगा दी गई थी। यह हुक इस तबाकुन बम का कंट्रोल पॉइंट था। मुजाहिद अकबर अली बैठ गया और इन तारों को अपने सीने के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता लपेटने लगा। 10-15 मिनट में इसने सारी तारें अपने सीने के गिर्द लपेट लीं। इसके बाद भारतीय फौज के कैप्टन की वर्दी पहननी शुरू कर दी। इस दौरान वो ज़बरदस्त एहतियात बरत रहा था कि इसके हाथ से लगकर तार के सिरे पर लगी हुई हुक नीचे न खींच आए, क्योंकि इसके नीचे को खींचने के साथ ही एक क़यामत खेज धमाके के साथ इसे और इसके साथ 3-4 क्वार्टरों को भी भग से उड़ जाना था। फ्यूज़ कंट्रोल का छोटा सा आला इसने तारों के दरमियान अपने सीने पर बिल्कुल दिल के ऊपर अच्छी तरह से फिट कर दिया था। इस आले में नाइट्रिक एसिड के साथ दूसरे केमिकल मादे थे, जिन्होंने एक साथ फट कर क़यामत खेज तबाही मचानी थी। सबसे पहले मुजाहिद अकबर अली ने फ़ौजी पतलून पहनी, इसके बाद फ़ौजी बूट पहने। इस दौरान इसका रुमाल सूख चुका था। इसने रुमाल को दोनों हाथों में खोला और आंखें बंद करके सूरह फातिहा पढ़कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। रुमाल पर फूंक मारी और उसे तह करके एक तरफ रख दिया। फिर इसने फौजी बुश शर्ट पहनी, जिसके कांधों पर कैप्टन रैंक के 3-3 स्टार बने हुए थे। फिर इसने रुमाल उठाकर इसे चूमा और बुश शर्ट के सामने वाली जेब में रख लिया। इसने ऊपर की तरफ निगाहें उठाकर कहा, या अल्लाह पाक, ये मेरा कफन है, इसे कबूल फरमा लेना। सबसे आखिर में इसने सर पर कैप्टन की टोपी रखी और गुस्ल खाने में जाकर आईने में अपने आप का जायज़ा लिया। वो इंडियन आर्मी का बाकायदा कैप्टन बन चुका था। अपना कुर्ता पजामा और चप्पल वगैरह वहीं कमरे में पलंग के नीचे छोड़कर नीचे उतर आया। हसन अली रज़ाकार ने इसे देखा तो बोला, अकबर अली, तुम इंडियन आर्मी के पूरे कैप्टन लग रहे हो, खुदा तुम्हें तुम्हारी मुहिम में कामयाब करे। मिशन की कामयाबी के बाद मुझे ज़रूर खबर कर देना। अकबर अली ने तेरे लब कहा, तुम्हें मालूम हो जाएगा। इसके बाद मुजाहिद अकबर अली ने हसन अली से हाथ मिलाया। वो इससे गले लगकर मिलने लगा तो मुजाहिद अकबर अली ने इसे फ़ौरन पीछे कर दिया। नहीं नहीं दोस्त, इसकी ज़रूरत नहीं है, खुदा हाफिज। ये कहकर अकबर अली भारतीय फौजी के कैप्टन की वर्दी में क्वार्टर से निकलकर सड़क पर आ गया। नाइट्रिक एसिड और दूसरे कीमियाई अज्जा वाला इंतहाई ताकतवर धमाका खेज मवाद, जिसको मैं बम ही कहूँगा, इसकी बूट शर्ट के अंदर सीने के साथ बंधा हुआ था। तार के सिरे के साथ बंधा हुआ हुक अकबर अली के फौजी कैप्टन वाली बूट शर्ट के अंदर तीसरे बटन के नीचे था। इसको ज़रा सा दबाने से बम ने फट कर तबाही मचा देनी थी। अकबर अली बड़ी फौजी शान के साथ गंटोर की गुंजान आबादी के चौक में आ गया। इसे किसी खाली टैक्सी की तलाश थी। फौजी गाड़ी तो इसके पास नहीं थी, ये इसकी मजबूरी थी, लेकिन वो किसी अच्छी सी टैक्सी में पुराने लाइट हाउस के प्रोजेक्ट तक जाना चाहता था। आखिर इसे एक निस्बतन बेहतर शक्ल और सूरत वाली टैक्सी मिल गई। वो इसमें बैठ गया और ड्राइवर को लाइट हाउस की तरफ चलने को कहा। टैक्सी गंटोर के गुंजान इलाके से निकलकर साहिली समंदर की तरफ चल पड़ी। मुजाहिद अकबर अली को इस बात का एहसास था कि वो गैर मुल्की भारतीय फौजी कैप्टन है, यानी इसके पास ना तो कोई फौजी शनाख्ती कार्ड है, ना कोई पे बुक है और ना ही प्रोजेक्ट के मुआयने के ज़रूरी कागजात हैं। अगर वहाँ कोई इससे बड़ा अफसर कोई मेजर वगैरह से चेक कर लेता है तो पकड़ा जा सकता है। अकबर अली ये भी जानता था कि वो शहादत की मुहिम पर जा रहा है और इसे ये कार्रवाई लाइट हाउस के ज़ेर ज़मीन तहखाने में जाकर करनी है। तहखाने यानी एटमी मटीरियल वाली लेबॉर्ट्री के बाहर धमाका करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका प्रोग्राम ये था कि वो एक सख्त गिर मिजाज फौजी अफसर की तरह प्रोजेक्ट के गेट पर उतरते ही सीधा लाइट हाउस के तहखाने वाले दरवाजे का रुख करेगा। गेट पर मौजूद फौजी जवान जो इसको देखकर सलूट ही करेंगे, इसको चेक नहीं करेंगे। इसको अपना तेज़ी का ये अमल जारी रखना होगा और गर्दन अकड़ाए सीना ताने सीधा तहखाने के दरवाजे पर जाकर वहाँ पर मौजूद फौजी गार्ड के सलूट का सर हिलाकर जवाब देता फ़ौरन नीचे तहखाने में उतर जाना होगा। अगर नीचे ये दरवाजे पर कोई इससे सीनियर अफसर मौजूद हुआ तो इसने इसे चेक करने की कोशिश की तो वो इसे स्पेशल मिलिट्री इंटेलिजेंस का हवाला देकर खामोश रहने की कोशिश करेगा और इसके रद्द अमल की परवाह किए बगैर सीधा लेबॉर्ट्री में चला जाएगा, जहां एटमी मवाद के सिलेंडर पड़े होंगे और वहां जाते ही फ्यूज़ कंट्रोल के हुक को दबा देगा। असल बात यह है कि जब आदमी मरने मारने पर उतर आता है तो फिर वो दिलेर हो जाता है। वो छोटी छोटी मसलियतों पर वक्त ज़ाया नहीं करता। मुजाहिद अकबर अली तो खुद शहीद होने जा रहा था। वो तो अगर ऐसी सूरत हाल हो गई तो किसी भी फौजी को धक्का देकर गिरा सकता था। इतना इसने ज़रूर सोच लिया था कि हंगामी सूरत हाल में वो इतनी एहतियात ज़रूर करेगा कि टारगेट के ऐन ऊपर पहुँचने से पहले पहले कोई इस पर गोली ना चला सके। वो टारगेट पर गिरकर इसके साथ धमाके से उड़ जाना चाहता था। टैक्सी चटील टीलों की ओर से निकलकर समंदर के साथ साथ जा रही थी। इसे दूर से पुराना लाइट हाउस नजर आने लगा था। टैक्सी साहिल की रेत पर दौड़ती जा रही थी।
जब टैक्सी नारियल के झुंड के करीब से गुजरी जहां वो एक रात पहले साधु के भेष में धुनी लगाए बैठा था, तो इसने गर्दन मोड़ कर देखा। इसका साथी मुजाहिद यानी चेला झोपड़ी के बाहर साधु के भेष में आलती पालती मारे बैठा था। मुजाहिद अकबर अली ने आंखों में से अलविदाई सलाम किया और टैक्सी आगे निकल गई। लाइट हाउस प्रोजेक्ट का गेट करीब आता जा रहा था। मुजाहिद अकबर अली ने टैक्सी ड्राइवर को तेलुगु जबान में कहा, टैक्सी गेट के बाहर रोक देना। टैक्सी खारदार 4 दीवारी के गेट के सामने जाकर रुक गई। मुजाहिद अकबर अली ने टैक्सी ड्राइवर को 20 रुपए दिए और बड़ी शान से गर्दन अकड़ाए टैक्सी से बाहर निकल आया। गेट पर खड़े दोनों फौजियों ने जो स्टेन गन लिए पहरा दे रहे थे, फौजी कैप्टन को देखकर जोर से एड़ियां बजाकर इसकी ताजीम की। याद रहे कि जब फौजी जवान पहरे पर होते हैं तो फौजी अफसर को हाथ उठाकर रिवायती अंदाज में सलूट नहीं करते, सिर्फ एड़ियां बजाकर ताजीम बजा लाते हैं। मुजाहिद अकबर अली ने हाथ के इशारे से इनकी ताजीम का जवाब दिया और बड़े रौब से पूछा, अंदर कौन कौन सीनियर ऑफिसर मौजूद है जवान? बाई जाने वाले फौजी जवान ने खड़े खड़े कहा, सर अंदर लेफ्टिनेंट साहब हैं। अकबर अली को बस यही मालूम करना था कि अंदर कोई इससे सीनियर अफसर यानी कोई मेजर या कर्नल वगैरह तो मौजूद नहीं है। जब इसे मालूम हो गया कि ऐसी बात नहीं है और प्रोजेक्ट में इससे जूनियर अफसर तैनात है, तो इसे इत्मीनान हो गया कि इसकी राह में कोई संगीन रुकावट हायल नहीं होगी। मुजाहिद अकबर अली ने एक लम्हे के लिए भी अपने आप को ढीला न पड़ने दिया और गेट पर से सीना तान कर तेज तेज चलता सीधा लाइट हाउस के गेट पर आ गया। ये लाइट हाउस के तहखाने यानी एटमी लेबॉर्ट्री वाला गेट था। इसके बाहर भी एक फौजी पहरे पर खड़ा था। अपने फौज के कैप्टन रैंक के अफसर को फौजी अंदाज में अपनी तरफ आते देखकर वो भी अटेंशन हो गया। अकबर अली के करीब पहुंचा तो फौजी ने एड़ियां बजाकर ताज़ीम की। अकबर अली ने ऊंची और रौबदार आवाज में पूछा, लेफ्टिनेंट साहब किधर हैं जवान? पहले गेट वाले फौजी ने अकबर अली को बता दिया था कि इस वक्त प्रोजेक्ट में सिर्फ एक लेफ्टिनेंट ही बतौर इंचार्ज मौजूद है। वो फौजी जवान से सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि लेफ्टिनेंट नीचे तहखाने में है या किसी दूसरी जगह पर है। फौजी संतरी ने एक बार फिर एड़ियां बजाते हुए कहा, सर लेफ्टिनेंट साहब नीचे ही हैं। ओके ठीक है, ड्यूटी करो जवान। यस सर, फौजी संतरी ने जवाब दिया। मैदान साफ था, तहखाने में उतरती सीढ़ियां खाली थीं। मुजाहिद अकबर अली को शहादत की मंजिल चंद लम्हों के फासले पर दिखाई दे रही थी। वो जज्बा जहाद में सरशार जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर कर नीचे आ गया। जैसे ही वो नीचे आया, एक नौजवान लेफ्टिनेंट दाएं जानिब से निकलकर इसके सामने आ गया। इसने फौरन अकबर अली को सैल्यूट किया। अकबर अली ने इसके सैल्यूट का जवाब देकर तेज लहजे में पूछा, सब काम ठीक है? लेफ्टिनेंट ने कहा, सब ठीक है सर। मुजाहिद अकबर अली ने गर्दन सीधी करते हुए रौब से पूछा, ऑफिसर तुमको मालूम है कि इधर दुश्मन के कश्मीरी कमांडोज का खतरा बढ़ गया है? मेरा नाम कैप्टन ताराचंद स्पेशल ऑफिसर सेंट्रल मिलिट्री इंटेलिजेंस है। मैं विजिटिंग ऑफिसर की हैसियत से यहाँ आया हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? नौजवान लेफ्टिनेंट ने कहा, सर मैं लेफ्टिनेंट शांति कुमार 16 महाराष्ट्र इन्फेंट्री रेजिमेंट हूँ। मुजाहिद अकबर अली को वहाँ एटमी मटेरियल वाले सिलेंडर और कोई दूसरा प्लांट नजर नहीं आ रहा था। इसने लेफ्टिनेंट से कहा, वेल ऑफिसर हमको यहाँ के इंचार्ज साइंसदान से मिलाओ, हम इससे कुछ मालूम करना चाहते हैं। नौजवान लेफ्टिनेंट ने बड़ी माजरत के साथ कहा, सर आई एम सॉरी मगर ये मेरी ड्यूटी है, क्या मैं आपके कागजात देख सकता हूँ? कागजात से मुराद शनाख्ती कार्ड के अलावा वो तहरीरी अहकामात थे जिनके तहत मुजाहिद अकबर अली वहाँ इस कदर हसास प्रोजेक्ट का मुआयना करने आया था। अगरचे इस नौजवान जूनियर अफसर से मुजाहिद अकबर अली को इस सवाल की तवक्को नहीं थी, लेकिन वो इस किस्म की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार होकर आया था। ये सवाल तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ड्यूटी पर कोई भी जवान इससे कर सकता था। मुजाहिद अकबर अली ने फ़ौरन अंग्रेज़ी में जवाब दिया, कागजात मेरे ब्रीफ केस में हैं, बाहर गाड़ी में पड़े हैं, तो मुझे यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर के पास ले चलो। इतनी देर में मुजाहिद अकबर अली ने चंद कदम आगे एक कमरे से सफ़ेद कोट वाले एक साइंसदान को निकलकर दूसरे कमरे में जाता देख लिया था। एक सेकंड ज़ाया किए बगैर मुजाहिद अकबर अली इस कमरे की तरफ चल पड़ा। वो समझ गया था कि इसका टारगेट जिसको तबाह करना और इसके साथ खुद भी तबाह हो जाना चाहता है, वो इसी कमरे में है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, नौजवान लेफ्टिनेंट ने इससे कहा, सर आई एम सॉरी, मैं कागजात देखे बगैर आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता, सर ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन मुजाहिद अकबर अली ने इसकी बात पर कोई ध्यान न दिया और तेज तेज कदमों से चलता कमरे के दरवाजे पर आ गया। नौजवान लेफ्टिनेंट भी इसे आवाज़ें देता तेज तेज कदमों के साथ इसके पीछे ही आया। सर आई एम सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। मुजाहिद अकबर अली को मालूम था कि इसे अब वहाँ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना। इस वक्त अगर लेफ्टिनेंट शांति कुमार पीछे से मुजाहिद अकबर अली को शूट भी कर देता तो इसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था जहाँ 3-4 साइंसदान अपने काम में मसरूफ़ थे और इसने एटमी मटेरियल के सिलेंडर और एल्यूमिनियम के बड़े बक्स भी देख लिए थे। नौजवान लेफ्टिनेंट दौड़कर अंदर आ गया। इसने अपना पिस्तौल निकाल लिया था। मुजाहिद अकबर अली एल्यूमिनियम के बड़े बक्स के पास खड़ा हो गया। नौजवान लेफ्टिनेंट की इसे आवाज़ सुनाई दी। इसने अंग्रेजी में कहा, सर अगर आपने मुझे अपने कागजात न दिखाए तो मैं आपको शूट करने पर मजबूर हो जाऊंगा। मुजाहिद अकबर अली ने पलटकर नौजवान हिंदू लेफ्टिनेंट की तरफ देखा। इस लम्हे मुजाहिद अकबर अली के चेहरे पर एक ऐसा नूर आ गया था कि अगर इस हिंदू फौजी अफसर के पास चश्मे बसीरत होती तो वो पिस्तौल फेंक कर हाथ बांध कर मुजाहिद अकबर अली के सामने खड़ा हो जाता, लेकिन वो हिंदू फौजी नूर ईमान की सादत से महरूम था। इसने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि इसके सामने जो फौजी वर्दी में जवान खड़ा है, इसके चेहरे से रोशनी की किरणें फूट रही हैं। इसने कोई ख्याल ना किया और इसी फौजी लहजी में मुजाहिद अकबर अली से कहा, सर मेरे साथ बाहर गाड़ी में चले, मैं आपके कागजात देखना चाहता हूँ। मुजाहिद अकबर अली का दाएं हाथ इस वक्त अपनी फौजी बूट शर्ट के दरमियानी बटन के करीब था। इसके चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। अफसोस के मुजाहिद अकबर अली के चेहरे के तबस्सुम की ज़ियारत करने वाला वहाँ कोई साहिब ईमान मौजूद नहीं था।
ये गाजी की शहीद होने से ज़रा पहले की मुस्कुराहट थी। ये इस मर्द मोमिन की मुस्कुराहट थी जो अपने सामने जन्नत के दरवाजे खुलते देख रहा था। मुजाहिद अकबर अली पर इस वक्त एक अजीब सी कैफियत तारी हो चुकी थी। इसने बुलंद आवाज में कलमा शरीफ पढ़ा और बम के हुक पर रखा हुआ हाथ जोर से दबा दिया। इसके साथ ही वहाँ एक धमाका हुआ। ये धमाका इस कदर क़यामत खेज और इस कदर शदीद था कि वहाँ पर मौजूद किसी इंसान ने इसकी आवाज़ न सुनी। धमाके की पहली लहर ने 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में वहाँ पर मौजूद सबके कानों के पर्दे फाड़ दिए थे। वो सुनने की सलाहियत से महरूम हो गए थे। वहाँ जो कुछ हुआ सिर्फ इतना ही था कि आंखों के आगे एक बिजली सी कूद गई। इसके बाद जो कुछ हुआ इसकी वहाँ पर मौजूद किसी इंसान को कोई खबर न हो सकी। ये मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ क्या हुआ होगा। मुजाहिद अकबर अली के सीने के साथ बंधे हुए धमाका खेज मवाद के फटते ही वहाँ ये हुआ कि ज़मीन फट गई, दीवारें फट गई। वहाँ जो कुछ था फट कर पुर्जे पुर्जे हो गया और ये सब कुछ 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में हुआ। और इसके साथ ही बैक वक्त ज़मीन के नीचे से 1000 मील, 2000 मील, 5000 मील फी सेकंड की रफ्तार से हवा का दबाव एक तूफान को ऊपर को उठाता। बाहर प्रोजेक्ट के गेट पर फौजी जो पहरा दे रहे थे वो हवा के दबाव से उछलकर 100 फुट दूर जा गिरे और पुराने लाइट हाउस के मीनार के और वहाँ जो कुछ भी था सबके पुर्जे उड़ गए। और जहाँ पहले एक लाइट हाउस खड़ा था और फौजी गाड़ियाँ थीं और भारतीय फौजी पहरा दे रहे थे और तहखाने में साइंसदान एटमी मटेरियल की प्रोसेसिंग का काम कर रहे थे, वहाँ अब 1000 फुट कतर का और 1000 फुट गहरा एक ऐसा घड़ा पड़ चुका था जिसकी तह से पानी निकलना शुरू हो गया था। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंदर तो धमाके की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी, लेकिन घंटों शहर में सबसे पहले ज़मीन हिली थी। इसके बाद एक गूंज पैदा हुई थी, ऐसी गूंज जैसे सारा शहर अचानक फट गया हो। लोग बदहवासी के आलम में घरों, दुकानों, दफ्तरों से निकलकर जिस तरफ मुँह उठा भागने लगे थे। मुजाहिद अकबर अली का चेहरा जो साधु के भेस में नारियल के झुंड तले बैठा था, जिस वक्त बम फटा तो इसके नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई थी और वो आगे को गिर पड़ा था। फिर इसने अपने होश आवाज़ दुरुस्त की और पुराने लाइट हाउस की तरफ देखा। वहाँ न तो कोई लाइट हाउस था, ना खारदार 4 दीवारी थी, बस आग के शोले थे और सफ़ेद, नीला और सियाह धुआं उठ रहा था जिसके मरगोले तेजी से गर्दिश करते हुए ऊपर को उठ रहे थे। धमाके की आवाज़ मुराद खान, हाशिम खान, सिकंदर और मैंने भी सुनी थी। इस वक्त हम अपनी खुफिया कमी गाह की कोठरी में बैठे लाइट हाउस प्रोजेक्ट को तबाह करने के मंसूबे पर गौर कर रहे थे। वहाँ भी सबसे पहले ज़मीन हिली जैसे ज़लज़ले का झटका लगा हो। मैं कहने ही वाला था कि ज़लज़ला है कि ऐसा धमाका हुआ जैसे आतिशफिशा पहाड़ एक साथ फट पड़ा हो। कोठरी की खिड़कियाँ और दरवाजे बजने लगे थे। हम चारों मुजाहिद कमांडोज खाली खाली आंखों से एक दूसरे को तकने लगे। हम समझ गए थे क्या हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ है यह हमें मालूम नहीं था। सिकंदर अली बोला, लगता है पोर्ट पर खड़ा कोई ऑयल टैंकर फट गया है। मैंने कहा नहीं, ये कुछ और हुआ है। और इसके साथ ही चारों मुजाहिद कोठरी से हम बाहर निकल आए। मैंने बाहर आकर इस तरफ आसमान पर नजरें उठाकर देखा जिस जानिब लाइट हाउस था वहाँ धुआं ही धुआं था। मैंने हाशिम खान और मुराद खान और सिकंदर को भी वो धुआं दिखाया। मुराद खान ने पूछा, ये क्या हुआ है? सिकंदर बोला, बड़ा खौफनाक धमाका था, शायद बंदरगाह पर कोई बॉयलर फटा है। मैं मुसलसल धुएं से सियाह होते आसमान को देख रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा, मुराद खान, मुझे कुछ और शक हो रहा है। कैसा शक? मुराद खान ने पूछा। अंदर आ जाओ, मैंने कहा। हम चारों मुजाहिद कोठरी में वापस जाकर बैठ गए। वो मेरी तरफ देख रहे थे। हाशिम खान ने पूछा, तुम्हें क्या शक है? मैंने कहा, मुझे अब यकीन है कि मुजाहिद अकबर अली को शहादत का रुतबा मिल गया है। किसी ने आगे से कुछ न कहा। उन तीनों के होंठ जरा जरा खुले थे और हैरत और इस्तजाब से मेरी तरफ देख रहे थे। तुम्हारा मतलब है कि? मुराद खान कुछ कहते कहते रुक गया। हाँ, मैंने कहा, वो जो करना चाहता था इसने कर दिखाया है। मुराद खान ने सिकंदर से कहा, फौरन लाइट हाउस की तरफ जाओ और मालूम करो कि वहाँ क्या हुआ है। सिकंदर जा ही रहा था कि मुजाहिद अकबर अली के साथ जो इसका चेला वहाँ बैठा हुआ था कोठरी में दाखिल हुआ। इसने मुंह सर चादर में लपेट रखा था। इसका सांस फूला हुआ था। लगता है वो पुराने लाइट हाउस टारगेट से दौड़ता हुआ वहाँ तक आया था। इसे देखते ही मुराद खान ने पूछा, गुलाम अली क्या हुआ है? ये धमाका कैसा था? इस मुजाहिद जिसका नाम गुलाम अली था, इसने अपने सांस को दुरुस्त करते हुए कहा, खान जी, लाइट हाउस उड़ गया है। वो कैसे? हाशिम खान ने पूछा। गुलाम अली बोला, कुछ समझ नहीं आ रहा। धमाके से कुछ पहले मैंने अकबर अली को टैक्सी में लाइट हाउस की तरफ जाते देखा था। इसने फौजी वर्दी पहन रखी थी। मैंने कहा, मेरा अंदाजा सही था, अकबर अली ने शहादत का वो दर्जा हासिल कर लिया है जिसकी हम सबको ख्वाहिश थी। मैंने मुजाहिद गुलाम अली से पूछा, लाइट हाउस पूरे का पूरा तबाह हो गया है ना? इसका कोई हिस्सा बचा तो नहीं? गुलाम अली बोला, सर वहाँ लाइट हाउस तो क्या, किसी चीज़ का भी नामो निशान बाकी नहीं रहा। इतना बड़ा घड़ा पड़ गया है कि लगता है वहाँ कोई शाब साकिब गिरा है। हमें खुद जाकर वहाँ चेक करना पड़ेगा और इस बात की तसल्ली करनी पड़ेगी कि जिस चीज़ को हम तबाह करना चाहते थे वो मुकम्मल तबाह हो गई है। मुराद खान ने मुझसे कहा, तुम मेरे साथ आओ। सिकंदर, गुलाम अली और हाशिम खान, तुम यहीं बैठ कर हमारा इंतजार करो। दूसरी कोठरी में जाकर हम दोनों ने अपना हुलिया माहीगीरों वाला बनाया और खामोशी से बाहर निकल गए। दिन का वक्त था, धूप निकली हुई थी। हम खुफिया इलाके से निकलकर बंदरगाह को जाती सड़क पर आए तो 3 फौजी ट्रक बड़ी तेजी से गुजर गए। इनका रुख बंदरगाह की तरफ था। मुराद खान ने कहा, मालूम होता है कि बड़ी ज़बरदस्त तबाही हुई है। नौजवान मुजाहिद अकबर अली ने अपना काम कर दिखाया है। सड़क के किनारे किनारे पुराने लाइट हाउस की तरफ हम चले जा रहे थे। एक गाड़ी सायरन बजाती तेजी से आगे की जानिब निकल गई। मैंने कहा, मुझे अकबर अली के तेवर बदले बदले लगते थे। मेरी छठी इसने मुझे बता दिया था कि कोई ज़बरदस्त कारनामा करने वाला है।
फिर किसी अस्पताल की एम्बुलेंस सायरन बजाती हमारे करीब से गुजर गई। इसका रुख भी लाइट हाउस की तरफ था।